नमस्कार प्यारे बच्चों। आज घर से पढ़ो कार्यक्रम में मैं आपको कुछ पहेलियाँ बताऊंगी। पहेलियाँ मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, बूझो तो जानो। ठीक है, तो पहेलियों में जैसे हमने पहले ही एक पहेली ली है ना, जिसमें है उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं। उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं। सोना चांदी नहीं काम का, लोहे को मैं पास बुलाऊं। बताओ क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा चुंबक। क्या होगा? चुंबक। चुंबक कैसे? उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, क्योंकि जो चुंबक होता है उत्तर और दक्षिण की तरफ ही उसका आकर्षण होता है। सोना चांदी, अगर आप उस सोने चांदी के पास रख दो तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर उसे लोहे के पास रखो तो वो लोहे से चिपक जाता है। दूसरा है पूछो भैया एक पहेली, जब जब काटो नई नवेली। इसका क्या होगा? इसने क्या बोला है? बूझो भैया, बताओ भैया एक पहेली, जब जब काटो नई नवेली, यानी कि जब जब उसे काटोगे तब तब वो नई ही दिखेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? पेंसिल। क्योंकि जैसे जैसे हम पेंसिल को छीलेंगे वो वैसे वैसे हमें नई दिखेगी। अगर हम इस पेंसिल को, अगर ये पेंसिल की नोक अगर हमारी छोटी हो जाती है, हम लिख नहीं पाते हैं, हम इसे फिर से छील देते हैं शार्पनर से, तो क्या होगा? ये फिर वैसे ही नई दिखना शुरू हो जाएगी। अब तीसरी पहेली पे आते हैं हम। अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, दूर की वस्तु पास दिखाऊं, बतलाओ मैं क्या कहलाऊं। आप देखो, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, ऐनक कहाँ होती है हमारी? नाक पे टिकी होती है। कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, इसका उत्तर होता है चश्मा या ऐनक। कैसे? इसने ये बोला ना, इसने अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, चश्मा या ऐनक कहाँ लगी होती है? हमारे नाक पे टिकी होती है। कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, और इसकी जो डंडी होती है जिसकी सहायता से ये कहाँ पे टिकी होती है? हमारे कान पर। दूर की वस्तु पास दिखाऊं, यानी कि जो चीज़ें दूर हैं या हमें कम दिखाई देती हैं तो वो हमें चश्मा लगाने के बाद मोटी और पास दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चौथी पहेली पे। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोऊं रात को जागूं, सूरज आते ही मैं भागूं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा बच्चों चांद। कैसे? दुनिया भर की करता सैर, यानी कि चांद क्या करता है? पूरी दुनिया यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। धरती पर ना रखता पैर, क्योंकि ज़मीन पे तो आता ही नहीं है, वो रहता है आसमान में। चांद और सूरज आसमान में ही होते हैं ना। दिन में सोऊं रात में जागूं, अब दिन में तो दिखाई नहीं देगा चांद, चांद कब दिखाई देगा? रात में। सूरज आते ही मैं भागूं, जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही चांद छिप जाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों चांद। अब पांचवी पहेली पे आते हैं हम। एक लाठी की सुनो कहानी, छिपा है इसमें मीठा पानी। क्या है? एक लाठी की सुनो कहानी, छिपा है इसमें मीठा पानी। क्या होगा बताओ? क्या होगा? गन्ना। गन्ने का गुड़ भी बनता है, गन्ने से रस बनता है, पीते हैं ना बर्फ़ डाल के गर्मी में रस,
तो इसका उत्तर होगा गन्ना। यानी कि एक लाठी मतलब गन्ना लंबा सा होता है ना, लाठी के जैसा, और जब हम इसे छील के खाते हैं तो क्या निकलता है इसमें से? मीठा पानी यानी कि रस निकलता है। एक बंगले में 40 चोर, सबका मुंह है काला, पूंछ पकड़कर इनको रगड़ो, जगमग करे उजाला। क्या होगा बच्चों? माचिस। कैसे? एक बंगले में 40 चोर, बंगला मतलब जो माचिस की जो डिब्बी होती है, 40 चोर, उसमें तिल्लियाँ जो होती है उनको बोला है इसने 40 चोर। ज़रूरी नहीं 40 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक 40 चोर की एक कहावत है कि 40 चोर। सबका मुंह है काला, जो तिल्ली होती है माचिस की वो आगे से काली होती है ना, जिस पे मसाला लगा होता है, जिसको रगड़ के हम जलाते हैं। पूंछ पकड़कर इनको रगड़ो, यानी कि इसको पीछे से जब हम पकड़ के और माचिस से जब रगड़ते ऐसे करके तो वो क्या करती है? जगमग करे उजाला। 7वें पे जब हम आ रहे हैं तो 7वां है, एक पैर पर तनी खड़ी, बारिश हो या धूप कड़ी, जाड़े में सोती रहती हूँ, सावन में रोती रहती हूँ। इसका क्या होगा? क्या होगा? छाता या छतरी। कैसे? एक पैर पर तनी खड़ी है, एक पैर मतलब छतरी में एक डंडा होता है ना, एक ही डंडा होता है जिसको हम खोल के रखते हैं, तो उसका एक ही डंडा होता है जिस पे हम उसको खोल के रखते हैं। बारिश हो या धूप कड़ी, चाहे बारिश हो या धूप हो, क्योंकि छतरी बारिश और धूप में ही काम आती है। जाड़े में सोती रहती हूँ, क्योंकि देखा होगा आपने जाड़े में छतरी का कोई काम नहीं होता, छतरी को हम लेके नहीं निकलते हैं। छतरी को कब लेके निकलते हैं? जब ज़्यादा धूप हो या बारिश हो। बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए हम छतरी का यूज़ करते हैं, छतरी प्रयोग करते हैं। सावन में रोती रहती हूँ, सावन में यानी कि जब बरसात का मौसम होता है तब जब हम इसे लेके निकलते हैं तो ये हमारी सुरक्षा करती है, हमें भीगने से बचाती है, और ये खुद क्या करती है? टपकती रहती है। तो उसी टपकने को इसने क्या बोला है? रोती रहती हूँ। आगे है, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। कैसे? एक फूल, फूल मतलब गुलाब, गुलाब हो गया, फूल एक गुलाब एक फूल होता है, और एक फल जामुन, जामुन फल होता है। दोनों को मिलकर क्या बनता है? एक मिठाई बन जाती है, जो इसको हम कहते हैं गुलाब जामुन। सिर के उलझन को सुलझाकर अलग अलग है बांटता, दांत बहुत होते हैं लेकिन कभी वही नहीं काटता। इसका होगा कंघी। हमारे सिर के जो बाल उलझे होते हैं उन्हें सुलझाकर अलग अलग कर देता है। इसके देखा होगा दांत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये क्या उन दांतों से हमें काटता है? कभी नहीं काटता है। अब आता है 10वां, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? कितने तीतर हुए बताओ? चलो हम करके देखते हैं। मान के चलो एक ये तीतर है, इस तीतर के आगे भी हमने दो तीतर कर दिए, ठीक है। अब इसने कहा तीतर के आगे दो तीतर, ये दो तीतर इसके आगे हो गए। अब ये दो तीतर इसके आगे, एक ये तीतर है, इस तीतर के आगे बोला तीतर के आगे दो तीतर। अब फिर उसने बोला कि तीतर के पीछे दो तीतर, एक अगर हम इस तीतर को ले लेते हैं तो इसके पीछे ये दो तीतर हो जाते हैं, तो टोटल कितने हुए? 3 तीतर। इसका उत्तर होगा 3 तीतर। उलट पुलट बगुला बन जाऊं, कांटों बीच खड़ा मुस्काऊं, चारों ओर खुशबू बिखराऊं, बतलाऊं मैं क्या कहलाऊं।
इसका उत्तर होगा बच्चों गुलाब। गुलाब को जानते हो ना, गुलाब का फूल जो होता है, क्योंकि वो कांटों के बीच में ही रहता है। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उलट जाऊँ तो नाच दिखाऊँ, कड़ी पकौड़ा खूब खिलाऊँ। इसका उत्तर होगा बच्चों प्याज, क्योंकि प्याज कड़ी में डलता है ना, और प्याज के पकौड़े भी बनते हैं। तो ये थे बच्चों आज की हमारी पहेलियाँ। ठीक है, अगर हमें आगे कोई और नई पहेली मिलेगी तो भी हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।